कहानी 1918 के महाराष्ट्र के एक गांव तुम्बाड़ से शुरू होती है। यहाँ एक पुरानी हवेली में एक रहस्यमयी देवता हस्तर की पूजा होती है। हस्तर असल में धन की देवी का पहला पुत्र था, जिसने लालच में आकर पूरी सोने की भेंट और अन्न दोनों चुरा लिए थे। देवी ने उसे सजा दी, उसे कभी पूजा नहीं गया और उसका नाम भी इतिहास से मिटा दिया गया। परंतु कुछ लालची लोग अभी भी हस्तर के खजाने के पीछे थे। मुख्य किरदार विनायक राव बचपन से ही अपनी दादी के हवेली में सोने के सिक्के छिपे होने की कहानी सुनता है। उसकी दादी हस्तर की पूजा करती है और हवेली के एक गुप्त तहखाने में रहती है, जहां कभी न खत्म होने वाला खजाना है। लेकिन उस तहखाने में जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहां हस्तर का श्राप है। कई साल बाद बड़ा होकर विनायक वापस तुम्बाड़ लौटता है। उसकी लालच अब उसे हस्तर के खजाने तक ले जाती है। वो तहखाने में उतरता है और एक चालाक तरीका ढूंढता है, जिससे वो हस्तर से बचते हुए सोने के सिक्के चुरा लेता है। हर बार जब वो जाता है, वो एक सिक्का लेकर आता है और धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होती। समय के साथ विनायक और भी सिक्के चाहता है। वो अपने बेटे को भी इस रहस्य में शामिल कर लेता है। धीरे धीरे दोनों हस्तर के जाल में फंसने लगते हैं। एक दिन जब विनायक बहुत सारा सोना लेने जाता है, तो उसका बेटा हस्तर को पकड़ने का प्लान बनाता है। लेकिन लालच के चक्कर में चीजें बिगड़ जाती हैं। हस्तर उन पर हमला कर देता है। विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर